नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जाट आंदोलन और मंदसौर गोलीकांड में वादाखिलाफी से किसान आशंकित। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को मंगलवार को खत्म करने की सारी तैयारी हो चुकी थी, मगर ऐन मौके पर केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव में शामिल एक शर्त से बात बिगड़ गई। किसान आंदोलन के 375वें दिन केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि आंदोलन वापसी के तत्काल बाद यूपी और हरियाणा में किसानों पर दर्ज सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। आज खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, आज होना था फैसला, पर केस वापसी पर पेच फंसा। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन आज यानी बुधवार को खत्म हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी इसी मुद्दे पर हुई थी। अब केस वापसी को लेकर एक पेच फंस गया है। सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे। HPSC नौकरी भर्ती कांड में नागर बर्खास्त। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में लाखों रुपए लेकर लोगों को सिलेक्ट करवाने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है। 2016 बैच के HCS अधिकारी अनिल नागर की बर्खास्तगी के आदेश मंगलवार 7 दिसंबर को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने जारी किए। PhD दुल्हन के फेरे रोकने के मामले में नया मोड़। शादी के जोड़े में बैठी दुल्हन मंडप मेहमान रिश्तेदारों के तैयार होने के बावजूद दूल्हे के परिजनों के फेरों से इनकार करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब दूल्हा पक्ष ने 2 ऑडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की, बल्कि दुल्हन पक्ष ने खुद ही उन्हें गाड़ी देने की पेशकश की थी। CBI के सिपाही पर सोनीपत में केस दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में शहर थाना पुलिस ने CBI के एक सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने अपने ही कर्मी के घर सेक्टर 23 में छापा मारा था। इस दौरान घर से हरियाणा पुलिस का फर्जी पहचान पत्र और कुछ कागजात बरामद हुए थे। CBI की SP ने मामला दर्ज कराया है। किसान संगठनों की कमेटी गृह मंत्रालय से करेगी बात। केंद्र सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की अभी सहमति नहीं बन पाई है। केंद्र की तरफ से भेजे गए मांगे मानने के ड्राफ्ट पर किसान संगठनों को आशंकाएं हैं। इसको लेकर बुधवार को दोपहर 2 बजे की मीटिंग से पहले 5 सदस्यीय कमेटी गृह मंत्रालय से वार्तालाप करेगी। सोनीपत में ब्लाइंड मर्डर से उठा पर्दा। हरियाणा के सोनीपत के थाना मुरथल की पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश करते हुए गांव बख्तावरपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक की हत्या कर शव को यमुना घाट में डाल दिया था। पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों का पता लगाएगी। सख्ती देख डेरा प्रबंधक HC की शरण में। फरीदकोट बेअदबी केस की जांच कर रही पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डेरा प्रबंधकों के रवैये से नाराज है। SIT सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा गई थी। वहां उन्हें डेरे के चेयरपर्सन विपासना इंसा और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन नहीं मिले। सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार पर आरोप तय। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी सांसद सज्जन कुमार पर आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में सज्जन कुमार पर दंगा, हत्या और डकैती के आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। हरियाणा में होगा नशे का खात्मा, विज ने ली अधिकारियों की मीटिंग। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से दूर करने व छुड़वाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र यानी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की जाएगी। हरियाणा में कार्यरत रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का भी होगा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय को भी दोगुनी करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में असंगठित मजदूरों का पंजीकरण जारी है। आज से हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा। भिवानी में हरियाणा रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर, कई लोग घायल। भिवानी में एक निजी स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे के बाद बसों में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसमें करीब 28 लोगों को घायल होने का समाचार है। सभी घायलों को लोहानी व भिवानी के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई।
अगर आपने बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया तो कार्रवाई होगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी सूरत में लाउडस्पीकर नहीं बजाएं। किसी विशेष धार्मिक त्योहार व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए केवल रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। नरवाना के इतिहास में पहली बार होगी अनोखी शादी। गौशाला में सजेगा मंडप, वहीं होंगे फेरे। विवाह समारोह पर आपने लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हुए देखा होगा, लेकिन नरवाना के इतिहास में पहली बार अनोखी शादी होने जा रही है। यह अनोखी शादी किसी बड़े पैलेस में ना होकर नरवाना के हिसार रोड पर राधेश्याम गौशाला में 11 दिसंबर को होगी। बिजनेसमैन कैलाश गोयल ने अपने बेटे अंशुल की शादी के फेरे, जयमाल व लंच का कार्यक्रम सब गौशाला में आयोजित करवाया है। पीजीआई के 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। ओपीडी और वार्ड में सेवाएं हुई प्रभावित। रोहतक पीजीआई में मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीजीआईएमएस में करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़ताल की गई है। 3 दिन और बढ़ा वन वे ट्रायल। 10 दिसंबर तक सर्कुलर रोड पर वन वे ही रहेगा ट्रैफिक। रेवाड़ी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने व जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सर्कुलर रोड पर वन वे पायलट प्रोजेक्ट शुक्रवार 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसकी जानकारी मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में डीसी यशेंद्र सिंह ने दी है। नाइजीरियन को हेरोइन तस्करी में सजा। सिरसा कोर्ट का फैसला। हरियाणा के सिरसा में एडीजी चंद्रहास की कोर्ट ने मंगलवार को नाइजीरियन जक्सन को एनडीपीएस एक्ट और विदेशी अधिनियम का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फतेहाबाद में पकड़ा 30 लाख का नशा। एएनसी ने कार से बरामद की 400 ग्राम हेरोइन। हरियाणा के फतेहाबाद में एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक कार की तलाशी के दौरान करीब 30 लाख रुपए की कीमत की 400 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने किया एचपीएससी का घेराव। आयोग के बाहर धरना पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में छोड़ा। डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका तो उन्होंने आयोग के कार्यालय के समक्ष ही धरना लगा दिया। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चंद्रमोहन बिश्नोई को हिरासत में ले लिया और बस में बिठा दिया। जींद में 30 लाख के चरस के साथ तस्कर काबू। हरियाणा के जींद के नरवाना क्षेत्र में सीआईए टीम ने हिमाचल प्रदेश के बड़े चरस तस्कर तुलाराम को गांव ढाकल से 3 किलो चरस के साथ काबू किया है। पकड़े गए चरस की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। इसकी सप्लाई नरवाना, जींद और कैथल एरिया में की जानी थी। गरीबों के लिए बनेगा पिंड कैलिफोर्निया। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने पर जरूरतमंदों को दिया जाएगा सामान। गरीबों के लिए बनेगा पिंड कैलिफोर्निया। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने पर जरूरतमंदों को दिया जाएगा सामान। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर घर वापसी का निर्णय किसी भी समय हो सकता है। बहुत से किसानों ने घर जाने की तैयारी भी कर ली है। इसी बीच आंदोलन में शामिल 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन ने बहादुरगढ़ में गरीब और जरूरतमंदों के लिए पिंड कैलिफोर्निया बनाने की घोषणा की है। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सत्ता की मलाई खाने वालों को अगले चुनाव में लोग नहीं बख्शेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी जन सरोकार नहीं बल्कि विश्वासघात रैली कर रही है, क्योंकि जेजेपी ने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। जन भावनाओं को अनादर करके सत्ता की मलाई खाने वालों को अगले चुनाव में लोग नहीं बख्शेंगे। राहुल से मिले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार ने मंगलवार सुबह सदर बाजार चौक पर गृह मंत्री अनिल विज से टी पॉइंट पर मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने उनकी जमकर प्रशंसा की। राहुल कुमार ने कहा कि मंत्री विज जिस पर लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उनके व्यक्तित्व से वह खासे प्रभावित है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। यमुनानगर शहर के सदर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में युवक ने नाबालिग लड़की को उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्त की सहायता से उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित युवक व उसके दोस्त के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजे बजाने से रोका तो होने लगी फायरिंग। दुल्हन के चाचा को लगी गोली।
गांव तिगड़ाना में एक विवाह समारोह में डीजे बंद करवाने को लेकर हुए विवाद में बारात पक्ष की तरफ से 3-4 फायर किए, जिसकी वजह से एक गोली लड़की के चाचा को लगी। बाद में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से हालत ज्यादा खराब होने की वजह से चिकित्सकों ने रोहतक रेफर कर दिया।